नमस्कार, जोहार, स्वागत है साथियों एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि यहाँ प्रत्येक दिन होमवर्क सीरीज के माध्यम से आप लोगों के मध्य ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पर आप लोग के मध्य पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा स्टार्ट की जा रही है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बताइएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर स्पेस वॉक करने वाले तीसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? ये अनिल मेनन हो जाएंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर स्पेस वॉक करने वाले तीसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? अनिल मेनन बने हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल फिलहाल में भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जो थे उनको कौन सा पुरस्कार मिला है? अशोक चक्र पुरस्कार मिला है। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? अशोक चक्र प्राप्त हुआ है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? 131 व्यक्तियों को दिया गया। कितने व्यक्तियों को दिया गया? 131 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 5 पद्म विभूषण और 13 पद्मश्री, 5 18 113, 5 पद्म विभूषण, 18 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड दिए गए। बताइए, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा सम्मान हो जाएगा? या भारत रत्न हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न हो जाएगा। बताइएगा, 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म अवार्ड दिया गया है? या 19 महिलाओं को दिया गया है। कितनी महिलाओं को दिया गया? 19 महिलाओं को पद्म अवार्ड दिया गया। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहे सोलार तूफान की चेतावनी देने वाले सोलार फर्स्ट उपग्रह का संबंध किस देश से हो जाएगा? या यूएसए से संबंधित हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे सोलार तूफान की चेतावनी देने वाले सोलार फर्स्ट उपग्रह का संबंध किस देश से हो जाएगा? यूएसए से हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत का 130वां यूनिकॉर्न कौन बना है? या सर्वम एआई हो जाएगा। हाल ही में भारत का 130वां यूनिकॉर्न कौन बना है? सर्वम एआई हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत की पहली महिला टॉप गन पायलट कौन बनी है? या भावना कंठ हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? भावना कंठ हो जाएंगी। हाल ही में भारत की पहली महिला टॉप गन पायलट कौन बनी है? भावना कंठ हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस किस तिथि को मनाया गया? या 17 जून को मनाया गया। हाल ही में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस किस तिथि को मनाया गया? 17 जून को मनाया गया। बताइएगा, हाल ही में एनडीबी में शामिल होने वाला 10वां सदस्य और पहला मध्य एशियाई देश कौन सा देश है? यह उज्बेकिस्तान हो जाएगा। हाल ही में एनडीबी में शामिल होने वाला 10वां सदस्य और पहला मध्य एशियाई देश कौन हो जाएगा? उज्बेकिस्तान हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत और जापान ने ग्रेप्स 3 म्यूऑन टेलीस्कोप से सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया है। यह टेलीस्कोप कहाँ स्थित हो जाएगा? या तमिलनाडु में हो जाएगा। भारत और जापान ने ग्रेप्स 3 म्यूऑन टेलीस्कोप से सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया है। यह किस राज्य में हो जाएगा? यह तमिलनाडु में हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे मिला है? यह P पेंचियम्मल को और गोविंद मम्मल को मिला है। किनको मिला? P पेंचियम्मल को और गोविंद मम्मल को मिला है। बताइएगा, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2026 में किसे प्राप्त हुआ है? यह अजीत डोभाल को प्राप्त हुआ है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2026 में किसे प्राप्त हुआ है? अजीत डोभाल को प्राप्त हुआ है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 में किसको प्राप्त हुआ है? यह कैलाश सत्यार्थी को प्राप्त हुआ है। किनको प्राप्त हुआ है? कैलाश सत्यार्थी को। बताइएगा, हाल ही में वर्ल्ड फार्मा कॉपियों की 16वीं इंटरनेशनल मीटिंग कहाँ हुई है? यह ब्राजील में हुई है। हाल ही में वर्ल्ड फार्मा कॉपियों की 16वीं इंटरनेशनल मीटिंग कहाँ हुई है? यह ब्राजील में हुआ। बताइएगा, COP30 का आयोजन कहाँ किया गया था 2025 में? यह बेलम ब्राजील में किया। COP30 का आयोजन कहाँ किया गया था? बेलम ब्राजील में किया गया था। बताइए, G7 का सम्मेलन जो है 2026 में कहाँ आयोजित किया गया? या फ्रांस में आयोजित किया। G7 समिट कहाँ आयोजित किया गया था? फ्रांस में आयोजित किया गया था। बताइएगा, COP31 का आयोजन 2026 में किस माह में और कहां किया जाएगा? या नवंबर माह में किया जाएगा और तुर्की में किया जाएगा। COP31 का आयोजन कहां किया जाएगा? नवंबर माह में तुर्की में किया जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने 36 साल की सेवा के बाद सी किंग MK-42
42B फ्लीट हेलीकॉप्टर को कहां सेवा विमुक्त किया है? यह मुंबई में किया। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 36 साल की सेवा के बाद सी किंग MK-42B फ्लीट हेलीकॉप्टरों को कहां सेवा विमुक्त किया है? यह मुंबई में किया है। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रही मोम्बासा घोषणा का संबंध किससे हो जाएगा? अवैध मछली मोम्बासा घोषणा का संबंध किससे हो जाएगा? अवैध मछली पालन से हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में जज के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? यह विमल पटेल को किया गया। हाल ही में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में जज के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? विमल पटेल को किया गया। बताइएगा, हाल ही में नेटफ्लिक्स ने भारत की फिल्मिंग लोकेशन को प्रमोट करने के लिए एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स पोर्टल किसके सहयोग से लॉन्च किया है? यह पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से किया है। किसके सहयोग से किया? पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स पोर्टल लॉन्च किया है। बताइएगा, हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने वाला पहला अरब देश यह यूएई हो जाएगा। यूरोपीय फ्रांस हो जाएगा और ये अरब देश कौन हो जाएगा? यूएई हो जाएगा। बताइएगा, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 का संबंध किन दो देशों से हो जाएगा? या भारत और मंगोलिया। खान क्वेस्ट बताइएगा, खान एक्सरसाइज खान क्वेस्ट जो है भारत और मंगोलिया के मध्य हुआ। बताइएगा, वायु गार्जियन युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? या भारत और थाईलैंड के मध्य होता है। वायु गार्जियन किसके मध्य होता है? भारत और थाईलैंड। अन्य गार्जियन जो होता है धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन, वो भारत जापान के मध्य होता है। जबकि वायु गार्जियन किसके मध्य होता है? यह भारत और थाईलैंड के मध्य होता है वायु गार्जियन। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रही कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? या पंजाब से हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? पंजाब से हो जाएगा। बताइए, हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहां 4 नमो शहर विकसित करने को मंजूरी दी है? या दिल्ली एनसीआर में। किसमें करने की मंजूरी दी है? दिल्ली एनसीआर में। बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे संत कबीर हैंडलूम अवार्ड से सम्मानित किया है? यह राम मेहर, रुमानिया चेतिया चौधरी और शाह मोहम्मद अंसारी को किया है। किन किन को किया है? राम मेहर, रुनिया चेतिया चौधरी, शाह मोहम्मद अंसारी को किया है। बताइएगा, हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2027 में भारतीय संस्थानों में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? यह IIT दिल्ली को प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? IIT दिल्ली को प्राप्त हुआ है। और 2025 में कौन था? IISc बेंगलोर। कौन हो जाएगा? IISc बेंगलोर। बताइएगा, सान कंजर्वेशन सोसाइटी का गठन जो है वह कहाँ किया गया है? किस? यह लद्दाख में किया गया है। सान कंजर्वेशन सोसाइटी का गठन कहाँ किया गया है? लद्दाख में। और बताइएगा, सान कंजर्वेशन सोसाइटी का गठन जो लद्दाख में किया गया है यह किससे संबंधित हो जाएगा? यह स्नो लेपर्ड्स यानी हिम तेंदुआ से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? हिम तेंदुआ से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन हो गए हैं? यह विवेक अग्रवाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विवेक अग्रवाल। बताइएगा, हाल ही में फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? यह सूरज कुमार चंद के द्वारा जीता है। हाल ही में फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? सूरज कुमार चंद के द्वारा जीता गया है। बताइएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुआ है 2026 में यह कहाँ आयोजित हुआ है? यह ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित हुआ है? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और बताइएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? यह झंडू कुमार के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? झंडू कुमार के द्वारा। और पहला स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया था? यह मीराबाई चानू के द्वारा। और बताइएगा, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? यह मीराबाई चानू हो जाएंगी। भारतीय भारोत्तोलन संघ की वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? मीराबाई चानू। बताइएगा, हाल ही में WF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यह 70वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में WF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 70वां स्थान प्राप्त हुआ है। बताइएगा, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान अभी वर्तमान है 116 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 116।
खुशहाली में 127 है। खुशहाली वही ना होता है, हैप्पीनेस से ना होगा। 116 शांति में 127 हो जाएगा, खुशहाली में 116 ही हो जाएगा। बताएगा हाल ही में जनेंद्र के जैन भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक बने। इनका संबंध किस राज्य से हो जाएगा? या राजस्थान से संबंधित हो जाएंगे। जनेंद्र के जैन भौतिकी के वुल्फ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताएगा हाल ही में पीएम मोदी ने आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को कहां नौसेना में कमीशन किया है? या कलकत्ता में हो जाएगा। हाल ही में पीएम मोदी ने आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को कहां नौसेना में शामिल किया है? या कलकत्ता में। बताइएगा हाल ही में 10वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? या जयपुर में की गई है। बताइएगा ब्रिक्स रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? या नई दिल्ली में। और कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? इंदौर में। और बताए स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? चंडीगढ़ में हुई थी। ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 10वीं बैठक उद्योग मंत्रियों की बैठक 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? या जयपुर में आयोजित की गई है। बताइएगा ब्रिक्स का ये 2026 में कैवां संस्करण है? या 18वां संस्करण हो जाएगा। कैवां संस्करण हो जाएगा? 18वां संस्करण हो जाएगा। बताइएगा एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना कब हुआ था? 66 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में हुआ था। और एनडीबी का कब हुआ था? 2014 में हुआ है। कब हुआ? 2014 में एनडीबी का हुआ है। बताइएगा हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत की पहली कमर्शियल स्केल कोयले से अमोनिया नाइट्रेट बनाने वाली परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? या उड़ीसा में रखी है। बताइए हाल ही में अभिज्ञान ऐप किसने लॉन्च किया है? या गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया। हाल ही में अभिज्ञान ऐप किसने लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया। बताइएगा सिविल सेवाओं में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के लिए रोजगार सेतु पोर्टल किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? यूपीएससी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? यूपीएससी के द्वारा। अजय कुमार के द्वारा। यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का उड़ीसा में सफल परीक्षण हुआ है। इस मिसाइल का मारक क्षमता कितनी किलोमीटर हो जाएगी? या 4000 किलोमीटर हो जाएगी। अग्नि 4 का उड़ीसा में सफल परीक्षण किया गया। मिसाइल की मारक क्षमता कितनी हो जाएगी? 4000। बताइएगा अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकंड, अग्नि थर्ड और अग्नि फोर्थ जो हो जाएगी, या कहां से कहां मार करने वाली मिसाइल हो जाएगी? या सतह से सतह के मध्य हो जाएगी। किस कहां से कहां तक हो जाएगी? सतह से सतह के मध्य हो जाएगी। और इन मिसाइलों का जो है निर्माण किस संगठन के द्वारा किया गया है? या डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। डीआरडीओ और सेनाओं के साझेदारी से हुआ है। बताइएगा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है? या फुटपाथ को मौलिक अधिकार घोषित किया है। और मौलिक अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 21 में हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में भारत की 28वीं नवरत्न कंपनी कौन सी कंपनी बनी है? ये सीपीसीएल हो जाएगी। कौन हो जाएंगी? सीपीसीएल। हाल ही में भारत की 28वीं नवरत्न कंपनी कौन बनी है? सीपीसीएल। और 29वीं कौन बनी है? जीआरएसी। 29वीं जीआरएसी और 28वीं सीपीसीएल हो जाएगी। बताइएगा हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH महिला नेशन कप 2026 का खिताब जीता है। किस टीम ने जीता है? या न्यूजीलैंड के द्वारा। न्यूजीलैंड में जीता गया भारतीय टीम के द्वारा। कहाँ जीता गया? न्यूजीलैंड में। बताइएगा हाल ही में केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं की सूची में से किसे हटा दिया है? यह हीट वेव और बिजली गिरना शामिल किया है। हाल ही में केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं की सूची में किसे शामिल किया है? यह हीट वेव और बिजली गिरने को प्राकृतिक आपदाओं में शामिल किया। बताएगा हाल ही में उल्लास पहल के तहत देश का पूर्ण साक्षर छठा साक्षर राज्य कौन सा राज्य? या उत्तराखंड हो जाएगा। पहला कौन हो जाएगा? मिजोरम। दूसरा कौन हो जाएगा? गोवा। तीसरा कौन हो जाएगा? त्रिपुरा। चौथा कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। पांचवा कौन हो जाएगा? सिक्किम। सही है, याद रखिएगा। पहला मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश, पांचवा सिक्किम और छठा उत्तराखंड हो जाएगा। बताएगा उल्लास कार्यक्रम के तहत पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा प्रदेश हो जाएगा? या लद्दाख हो जाएगा। और दूसरा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। दूसरा कौन हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। बताएगा हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने किस देश के 194 साल के जोनाथन कछुआ को दुनिया का सबसे पुराना जमीनी जानवर घोषित किया है? या सेशेल्स का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? सेशेल्स का हो जाएगा। बताइएगा
हाल ही में किस राज्य की उस्मानिया यूनिवर्सिटी एक साथ 4 ISO सर्टिफिकेट हासिल करने वाली भारत की पहली यूनिवर्सिटी बनी है? या तेलंगाना की हो जाएगी। हाल ही में किस राज्य की उस्मानिया यूनिवर्सिटी एक साथ 4 ISO सर्टिफिकेट हासिल करने वाली भारत की पहली यूनिवर्सिटी बनी है? या तेलंगाना हो जाएगा। बताइए, हाल ही में अनुसंधान और विकास आंकड़े 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत ने रिसर्च और डेवलपमेंट पर GDP का कितना प्रतिशत खर्च किया था? या 0.84% किया था। कितना किया? 0.84%। बताएगा 2026-27 में RBI के द्वारा जो है रेपो रेट कितना निर्धारित किया गया है? 5.25% किया गया। कितना किया? 5.25 रेपो रेट निर्धारित किया गया है। बताएगा रेपो रेट जो है यह RBI के द्वारा जो है RBI के सहयोगी केंद्रीय बैंकों के RBI के द्वारा जो है अन्य एसोसिएट बैंकों को दिया जाता है या एसोसिएट बैंकों से RBI को दिया जाता है? RBI जो एसोसिएट बैंकों को देती है और रिवर्स रेपो रेट जो होगा वो एसोसिएट बैंक RBI को देते हैं और हमेशा जो जाएगा रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से अधिक होगा। बताएगा हाल ही में 19वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस देश की सिल्वर डॉक्यूमेंट्री को गोल्डन कोच पुरस्कार मिला है? या पोलैंड की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी? पोलैंड की। बताएगा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है 2026 में किस तिथि को मनाया गया है? या 23 जून को मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2026 किस तिथि को मनाया गया? 23 जून को मनाया गया। बताइएगा इमरजेंसी के लिए आपात की जो है पुण्यतिथि के तौर पर किस तिथि को आपातकाल पुण्यतिथि के तौर पर मनाया जाता है? या 25 जून को मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है? 25 जून को। और बताइए 25 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? या अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। बताइएगा ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ऊर्जा मंत्री गुरुग्राम या गुरुग्राम में की गई थी। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? गुरुग्राम में आयोजित की गई थी। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज में जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य जो एलुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? यह शिवदयाल खत्री के द्वारा की गई थी। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? शिवदयाल खत्री के द्वारा की गई थी। बताइएगा रहनुमाई मासध्यान सभा की स्थापना किन्होंने की थी? या दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। रहनुमाई मासध्यान की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1851 में की गई थी। बताइएगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किन्होंने की थी? यह राजेंद्र लाल और राधाकांत देव के द्वारा की गई थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किन्होंने की थी? राजेंद्र लाल और राधाकांत देव के द्वारा 1851 में ही की गई थी। बताइएगा बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में किस व्यक्ति के द्वारा की गई? यह ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। और बताइए 2026 में ज्योतिबा फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? यह 197वीं जयंती मनाई गई है। और जबकि सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? 195वीं जयंती मनाई गई। इसे जवाब हो जाएगा। बताइएगा मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? यह अब्दुल लतीफ के द्वारा की गई थी। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किन्होंने की थी? अब्दुल लतीफ के द्वारा की गई थी। बताइएगा साइंटिफिकल सोसाइटी की स्थापना किन्होंने की थी? सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। साइंटिफिकल सोसाइटी की स्थापना किन्होंने की थी? सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। और बताइएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किन्होंने की थी? सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अभी जो हाल फिलहाल में महिला कुलपति बनी है ये कौन बनी है? यह नाइमा खातून बनी है। कौन बनी है? नाइमा खातून। अलीगढ़ मोहम्मदन अलीगढ़ मुस्लिम वो तो पहले था उसका नाम। और बताइए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो बन रहा था अलीगढ़ ओरिएंटल मुस्लिम एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज जो बन रहा था इसके लिए जो है जमीन किस राजा के द्वारा दान की गई थी? राजा महेंद्र के द्वारा दान में दी गई थी। किनके द्वारा दान में दी गई थी? राजा महेंद्र के द्वारा दान में दी गई थी। बताइएगा वेद समाज की स्थापना किन्होंने की थी? यह केशव चंद्र सेन भी लेता है, श्रीधरलू नायडू भी। बताइएगा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किन्होंने की थी? यह MG रनाडे के द्वारा की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किन्होंने की थी? MG रनाडे के द्वारा की गई थी। बताइए महाराष्ट्र का सुकरात किन्हें कहा जाता है? MG रनाडे को ही कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? MG रनाडे को ही कहा जाता है। बताइएगा इंडियन सोसाइटी की स्थापना किन्होंने की थी? यह आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। इंडियन सोसाइटी की स्थापना किन्होंने की थी? आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। बताइएगा आर्य समाज की स्थापना 1875 में किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती की 2026 में कौन सी जयंती मनाई गई है? यह 202वीं जयंती मनाई गई। कौन सी जयंती मनाई गई? 202वीं जयंती मनाई गई है। बताइएगा इंडियन लीग की स्थापना किन्होंने की है?
इंडियन लीग की स्थापना किन्होंने की है? यह शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई है। इंडियन लीग की स्थापना किन्होंने की है? शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई। बताएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किसके द्वारा? मैडम ब्लाटस्की एवं कर्नल आल्टमैन के द्वारा की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मैडम ब्लाटस्की एवं कर्नल आल्टमैन के द्वारा की गई थी। बताएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एओ ह्यूम के द्वारा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। बताएगा भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना किन्होंने की थी? यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना किन्होंने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। बताएगा 83 में की गई थी। बताएगा भारत धर्म महामंडल की स्थापना किन्होंने की थी? या पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा की गई थी। भारत धर्म महामंडल की स्थापना किन्होंने की थी? पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा की गई, दीनदयाल शर्मा के द्वारा। बताएगा अभिनव भारत संस्था की स्थापना किन्होंने की थी? यह बीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। अभिनव भारत संस्था की स्थापना किन्होंने की थी? बीडी सावरकर के द्वारा 1904 में की गई थी। बताएगा गदर पार्टी की स्थापना किन्होंने की थी? यह लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना किन्होंने की थी? लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में की गई थी। बताएगा सत्य शोधक समाज की स्थापना किन्होंने की थी? यह ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में की गई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में की गई थी। बताइएगा विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब की थी? यह 1921 में की थी। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब की थी? 1921 में। बताए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1920 में एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी। बताएगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? यह M.N. जोशी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की? M.N. जोशी के द्वारा की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन निर्मित हुए थे? लाला लाजपत राय निर्मित हुए। AITUAC के जो हो जाएंगे अध्यक्ष कौन निर्मित हुए थे? लाला लाजपत राय। और इसकी स्थापना किसने की थी? M.N. जोशी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? M.N. जोशी के द्वारा AITUAC की स्थापना की गई थी। बताएगा स्वराज पार्टी की स्थापना किन्होंने की थी? यह मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में की गई थी। बताएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किन्होंने की थी? यह सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा 1924 में की गई थी कानपुर में। बताइएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किन्होंने की थी? यह भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद मैदान दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला में 1928 में। और फिरोज शाह कोटला का भी नवीनतम नाम क्या कर दिया गया है? अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया। फिरोज शाह कोटला का भी नवीनतम नाम क्या कर दिया गया? अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। और DDC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? उन्हीं के सुपुत्र हो जाएंगे, रोहन जेटली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रोहन जेटली। बताइएगा नौजवान सभा की स्थापना 1926 में किस व्यक्ति के? यह भगत सिंह, छबिलदास और यशपाल के द्वारा की गई थी। यश बताइएगा खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में किस व्यक्ति के द्वारा की गई? या खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा की गई। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा की गई थी। और बताइएगा भारत रत्न जो है सर्वप्रथम किस विदेशी नागरिक को दिया गया? 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खां को ही दिया गया था। बताइएगा स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किन्होंने की थी? यह B.R. अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किन्होंने की थी? B.R. अम्बेडकर के द्वारा 1936 में की गई थी। बताएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की थी? यह कन्नौज में की थी। कहाँ की थी? कन्नौज में की थी। बताएगा आजाद हिंद सरकार की स्थापना किन्होंने की थी? यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में किस व्यक्ति के द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और आजाद हिंद फौज की स्थापना किन्होंने की थी? यह रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में की गई थी। फौज का 1942 में रास बिहारी बोस और सरकार का 1943 में सुभाष चंद्र बोस। बताइए सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? यह 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पे कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। बताइएगा राजा राम मोहन राय का जन्म जो है राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में कब हुआ था? यह 1774 में हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म जो है राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 में कहाँ हुआ था? बंगाल के राधानगर गांव में हुआ था। और ये जो थे संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ग्रीक, हिब्रू सहित 1 दर्जन से अधिक भाषाएं जानते थे। बताइएगा राजा राम मोहन राय ने संस्कृत साहित्य का ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया था? यह बनारस से प्राप्त किया था, वाराणसी से। राजा राम मोहन राय ने संस्कृत साहित्य का ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया था?
यह बनारस से प्राप्त किया था। और कुरान का ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया था? यह पटना से प्राप्त किया था। कहाँ से प्राप्त किया था? पटना से। बताइएगा राजा राम मोहन राय की एक प्रसिद्ध पुस्तक जो है जिसमें अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध और एकेश्वरवाद के पक्ष में वजनदार तर्क दिया गया है, यह गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट, एकेश्वरवादियों को उपहार। बताइए राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज जो है धीरे धीरे कई शाखाओं में बंटने लगा, जिसमें आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? यह देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। और बताइएगा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने की थी? यह केशव चंद्र सेन के द्वारा की थी। भारतीय ब्रह्म समाज की केशव चंद्र सेन और आदि ब्रह्म समाज की देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। बताइएगा राजा राम मोहन राय का जो समाधि स्थल है कहाँ स्थित है? यह ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो जाएगा। राजा राम मोहन राय का जो समाधि स्थल कहाँ हो जाएगा? ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो जाएगा। बताइए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? यह अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। बताइएगा राजा राम मोहन राय के अनुसार जो है हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप किसमें निहित है? यह उपनिषदों में हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के द्वारा हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप किसमें निहित है? उपनिषद में। बताइए उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 हो जाएगा। पुराण की नहीं 18 हो जाएगा। उपनिषद 108 हो जाएंगे और पुराणों की संख्या 18 हो जाएगा। वेद की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। वेदांग की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। वेदांग की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। वेद 4, वेदांग 6 और पुराण 18 और उपनिषद 108। बताइएगा यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व जो है किस व्यक्ति ने 1826 में किया था? यह हेनरी विलियम डिरीजियो के द्वारा किया गया था। और बताइएगा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किस व्यक्ति के द्वारा? यह विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। बताइएगा हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विवाह पुनर्विवाह जो हुआ था यह विद्यासागर की प्रेरणा में ही उनकी देखरेख में कहाँ में हुआ था? यह कलकत्ता में हुआ था। कहाँ में हुआ था? कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को हुआ था। तो साथियों लुसेंट सीरीज का जो हिस्ट्री दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य जो ज्योग्राफी दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा गोल्डन सिटी के नाम से कौन सा भारतीय नगर जाना जाता है? यह अमृतसर हो जाएगा। गोल्डन सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? अमृतसर जाना जाता है। बताइएगा सूती वस्त्रों की राजधानी किसको? यह मुंबई को कहा गया। पवित्र नदी किस नदी को कहा गया? गंगा को कहा गया। भारत की पवित्र नदी किसको कहा गया? गंगा को कहा गया। बताए बिहार का शोक किस नदी को कहा गया? कोसी को कहा गया। और बंगाल का शोक किस नदी को कहा गया? दामोदर को कहा गया। बताइएगा वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी प्रख्यात है? यह गोदावरी हो जाएगी। वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी प्रख्यात है? गोदावरी हो जाएगी। बताइएगा कोट्टायम की दादी किसको कहा गया है? मलयाला को कहा गया। कोट्टायम की दादी किसे कहा गया है? मलयाला को। बताइएगा तालों की नगरी किसको कहा गया? अलीगढ़ को कहा गया। तालों की नगरी किसे कहा गया? अलीगढ़ को कहा गया। बताइएगा पेठा नगरी किसे कहा गया? आगरा को कहा गया। वही व्हाइट वाला नहीं था पेठा, मुरब्बा ना लोग क्षेत्रीय भाषा मुरब्बा बोलते हैं। बताइए भारत का टॉलीवुड किसको कहा गया है? या कोलकाता को कहा गया। भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा गया। टॉलीवुड किसको कहा गया? कोलकाता को कहा गया। बताइएगा वन नगर किसे कहा गया है? यह देहरादून को कहा गया। वन नगर किसे कहा गया? देहरादून को। सूर्य नगरी किसे कहा गया है? यह जोधपुर को। जोधपुर को कहा गया। सूर्य नगरी किसे कहा गया? जोधपुर को कहा गया। बताइएगा राजस्थान का गौरव किसे कहा गया है? यह चित्तौड़गढ़ को कहा गया। राजस्थान का गौरव किसे कहा गया है? चित्तौड़गढ़ को। और बताइएगा कोयला नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रख्यात है? यह धनबाद हो जाएगा। बताइएगा शिलोंग किसकी राजधानी हो जाएगी? किस राज्य? मेघालय की राजधानी। शिलोंग किस राज्य की राजधानी हो जाएगी? मेघालय की हो जाएगी। बताइएगा आइजोल किसकी राजधानी हो जाएगी? मिजोरम की हो जाएगी। बताइएगा त्रिपुरा की राजधानी कहाँ हो जाएगी? अगरतला हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं। महाराष्ट्र की शीतकालिक राजधानी नागपुर है और ग्रीष्मकालिक राजधानी कहाँ है? मुंबई है। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश की जो है पहली राजधानी कौन सी हो जाएगी? शिमला हो जाएगी। और दूसरी राजधानी कहाँ है? धर्मशाला हो जाएगी। पहली शिमला, दूसरी धर्मशाला हो जाएगी। और मुंबई की शीतकालिक राजधानी कहाँ हो जाएगी? नागपुर। और ग्रीष्मकालिक कहाँ हो जाएगी? यह मुंबई हो जाएगी। महाराष्ट्र की राजधानी हाँ लेह और श्रीनगर है। बताइएगा
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जनजातियों से तात्पर्य उन जनजाति समुदाय के अंशों और समूहों से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जातियों के रूप में माने गए हैं? या 366 के 25 में हो जाएगा? किसमें हो जाएगा? 366 के 25 में। बताइएगा जनजातीय विकास विभाग जो है भारत सरकार के अनुसार भारत में किन समुदायों की संख्या जो है 550 हो जाएगी? या जनजातीय समुदायों की हो जाएगी? भारतीय जनजातीय विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदायों की संख्या कितनी हो जाएगी? या 550 हो जाएगी। बताइएगा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? या नई दिल्ली में हो जाएगा। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? यह 8.6% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8.6%। बताइएगा 2026 में जो जनगणना हो रही है ये स्वतंत्र भारत की क्या जनगणना है? या 8वीं हो जाएगी। 8वीं जनगणना हो जाएगी स्वतंत्र भारत की। वैसे कहेगा तो 16वीं जनगणना है। बताइएगा इस बार जो जनगणना का है जो है शुभांकर किसे बनाया गया है? नहीं ब्रांड में प्रगति एवं विकास को, जिसमें प्रगति पुरुष हो जाएगा और प्रगति महिला हो जाएगी। और बताइएगा इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है। 2026 की जनगणना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सुदर्शन पटनायक। और बताइएगा वर्तमान में भारतीय जनगणना आयुक्त कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मृत्युंजय कुमार नारायण हो जाएंगे। वो तो चुनाव आयुक्त न हो जाएंगे। ज्ञानेश गुप्ता है। हाँ ज्ञानेश कुमार लिखते गुप्ता है। बताइएगा चांगपा जनजाति जो है भारत के किस राज्य में निवास करती है? यह जम्मू कश्मीर में करती है। चांगपा जनजाति कहाँ निवास करती है? जम्मू कश्मीर। उसी को चंपा जनजाति भी बोला जाता है। बताइएगा भील जनजाति किस राज्य में निवास करती है? यह मध्य प्रदेश में करती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। बताइएगा टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? यह नीलगिरी तमिलनाडु में हो जाएगी। नीलगिरी की जो है ना स्थानीय जनजाति हो जाएगी। बताइएगा कोढ़स सवारा जनजाति जो है किस राज्य में निवास करती है? कोढ़स सवारा यह आंध्र प्रदेश में करती है। कोढ़स सवारा किस राज्य में निवास करती है? आंध्र प्रदेश में। बताइएगा संथाल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? यह झारखंड में करती है। बताइएगा कोरवा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? यह झारखंड में ही करती है। कोरवा जनजाति कहाँ करती है? झारखंड में। बताइएगा भुंजिया जनजाति किस राज्य में है? भुंजिया यह छत्तीसगढ़ में हो जाएगी। भुंजिया जनजाति कहाँ हो जाएगी? छत्तीसगढ़ में हो जाएगी। बताइएगा चितपावन जनजाति किस राज्य में निवास करती है? यह महाराष्ट्र करती है। चितपावन जनजाति कहाँ निवास करती है? महाराष्ट्र में। बताइएगा अंगामी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? यह मणिपुर में करती है। अंगामी जनजाति कहाँ निवास करती है? मणिपुर में। बताइएगा कुकी और मैटी जनजाति कहाँ निवास करती है? यह मणिपुर में ही करती है। कुकी और मैटी जनजाति कहाँ निवास करती है? मणिपुर में। बताइएगा गरासिया जनजाति कहाँ निवास करती है? यह राजस्थान में। गरासिया जनजाति कहाँ निवास करती है? राजस्थान। बताइए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है? 2011 की जनगणना करें यह मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? मध्य प्रदेश। बताइएगा प्रतिशतता की दृष्टि से कौन सा भारतीय राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा? यह मिजोरम हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? यह 2003 में की गई थी। 89वां संविधान संशोधन के तहत जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2003 में की गई थी। और 338 के 3 अनुच्छेद के तहत की गई थी। किसके तहत की गई थी? 338 के क हो जाएगा। 3 एक क के तहत, ए के तहत। बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है? यह भील हो जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगी? भील हो जाएगी। और जिसकी जनसंख्या लगभग कितनी है? 1,69,00,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1,69,00,000। वर्तमान में तो बढ़िए गया होगा। बताइएगा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? यह मेघालय हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे कम जातीय जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा? यह मेघालय हो जाएगा। बताइएगा जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? यह अंडमान निकोबार में। जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? अंडमान निकोबार में। और यह विश्व की सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है। विश्व की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी जनजाति मानी जाती है? जारवा मानी जाती है। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो ज्योग्राफी दिया गया था वो भी डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य जो है फिजिक्स जो दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा
न्यूटन ने गति के नियम किस पुस्तक में प्रकाशित किए थे? प्रिंसिपिया में। और प्रिंसिपिया कब प्रकाशित हुई थी? 1687 में। बताइएगा न्यूटन के दूसरे गति नियम से जो है किसका व्यंजक प्राप्त होता है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और दूसरे नियम से ही पहला नियम भी प्राप्त होता है। बताइएगा न्यूटन के तीसरा गति नियम जो है, गति नियम, उसमें जो है क्या कहा गया है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बताइएगा समान अवस्था में रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु एवं उसके चारों ओर के मध्य के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर में कमी होती जाएगी। यह क्या कौन सा नियम हो जाएगा? यह न्यूटन का शीतलन नियम हो जाएगा। कौन सा नियम हो जाएगा? न्यूटन का शीतलन नियम हो जाएगा। बताइएगा किसके द्वारा किसी वस्तु के क्षय होने की उष्मा की दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के तापांतर के साथ वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति एवं पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करती है? यह विकिरण द्वारा हो जाएगा। किसके द्वारा हो जाएगा? विकिरण द्वारा हो जाएगा। बताइएगा जो पिंड या वस्तु अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कृष्ण पिंड कहा जाता है। वो जो पिंड या वस्तु अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है उसको क्या कहा जाता है? कृष्ण पिंड कहा जाता है। बताइएगा कौन सी वस्तु जो है उष्मा का अच्छा अवशोषक होती है? या काली वस्तु हो जाएगी। कौन सी वस्तु सबसे अच्छी उष्मा की अवशोषक हो जाएगी? काली वस्तु होती है। इसीलिए सर्दियों में कौन से कपड़े पहनने चाहिए? काले गहरे रंग के कपड़े पहनने जाते हैं। और जबकि गर्मी में कौन से कपड़े पहने? सफेद रंग के, क्योंकि यह क्या करता है? उष्मा का परावर्तित कर देता है। बुरे अवशोषक होते हैं। हाँ, बुरे अवशोषक होते हैं। इसीलिए गर्मियों में सफेद और ठंडियों में काले कपड़े पहनने को कहा जाता है। बताइएगा किस नियम के अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं? या किरचॉफ्स लॉ के तहत हो जाएगा। किस नियम के अनुसार अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं? या किरचॉफ्स का नियम हो जाएगा। बताइएगा स्टीफन के नियम में ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? टी पे पावर 4 हो जाएगा। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? टी पे पावर 4 हो जाएगा। मतलब इसी को स्टीफन का नियतांक भी कहा जाता है। बताइएगा निश्चित ताप पर पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, उस समय उसका तापमान परिवर्तित होता है या नहीं होता है? नहीं होता। तब तापमान समान बना रहता है, खाली रूप जो होता है परिवर्तित हो जाता है। बताइएगा वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं ठोस, तरल और गैस तीनों एक साथ पाई जाती हैं कौन? यह त्रिक बिंदु कहलाता है। वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं ठोस, तरल और गैस तीनों एक साथ पाई जाती है क्या कहलाता है? त्रिक बिंदु कहलाता है। बताइएगा निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? यह गलन कहलाता है। निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। और निश्चित ताप पर ठोस का इसी निश्चित ताप पर ठोस को क्या कहा जाता है? गलनांक कहते हैं। बताइएगा निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? यह हिमांक कहलाता है। निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। बताइएगा वे पदार्थ जो गर्म करने पर आयतन में घटते हैं उस पर दबाव बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। गलनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बताइएगा दाब जो है वह क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा या नहीं करेगा? करेगा। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब का मान कम होता जाएगा और क्षेत्रफल कम करेंगे तो दाब का मान अधिक हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बताइएगा सामान्यतः अशुद्धि मिलाने पर गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है? यह गलनांक घट जाता है। सामान्यतः अशुद्धि मिलाने पर गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक घट जाता है। बताइएगा निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? यह वाष्पन कहलाता है। निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। बताइएगा निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। और ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन और गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। बताइएगा सामान्यतः जो होता है क्वथनांक और संघनन ताप जो होता है समान होता है या असमान होता है? समान होता है। सामान्यतः क्वथनांक और संघनन ताप क्या होता है? समान होते हैं। बताइएगा दाब बढ़ाने पर क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और दाब घटाने पर क्वथनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा और घटाएंगे तो क्वथनांक घट जाएगा। बताइएगा प्रेशर कुकर में खाना पकाना आसान होता है, ऐसा क्यों होता है? दाब बढ़ने से क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसलिए प्रेशर कुकर में क्या हो जाता है? जल्दी खाना बन जाता है। बताइएगा नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए
उष्मा की आवश्यकता होती है। इस उष्मा को कौन सी उष्मा कहा जाता है? गुप्त उष्मा कहा जाता है। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, इस उष्मा को क्या कहा जाता है? गुप्त उष्मा कहा जाता है। बताइएगा, नियत ताप पर द्रव के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को द्रव की वाष्पन की कौन सी उष्मा कहा जाता है? गुप्त उष्मा कहा जाता है। वाष्पन की गुप्त उष्मा कहा जाता है। बताइएगा, जल के वाष्पन के लिए गुप्त उष्मा का मान कितना कैलोरी प्रति ग्राम होता है? या 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। जल के वाष्पन के लिए गुप्त उष्मा का मान कितना होता है? 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। बताइएगा, उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाप की अपेक्षा जल की अपेक्षा जो है ना, भाप का गुप्त उष्मा अधिक होता है। इसलिए देखते अपना लोग रोटी बनाते हैं तो हाथ जल जाता है भाप लगने पे। बताइएगा, द्रव के खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपने वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। द्रव के खुली सतह के प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। बताइएगा, किसी दिए हुए ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने की आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है? आपेक्षित आर्द्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपेक्षित आर्द्रता कहा जाता है। बताइएगा, शुष्क वायु की अपेक्षा जो है आर्द्र वायु में ध्वनि अत्यधिक तेजी से गमन करती है, ऐसा क्यों होता है? आर्द्र वायु के घनत्व घनत्व कम होता है। शुष्क वायु की अपेक्षा जो होता है आर्द्र वायु का घनत्व क्या होता है? कम होता है। जिसका घनत्व कम होगा ध्वनि का संचरण उसमें अधिक होगा। बताइएगा, अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, नियत जलवाष्प पर ताप बढ़ाने पर अपेक्षित आर्द्रता घट जाती है। ओस बनाने के लिए अपेक्षित आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। ओस बनाने के लिए अपेक्षित आर्द्रता कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। तो साथियों, लुसेंट सीरीज का जो फिजिक्स दिया गया था वो भी डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य जो है विविध जो दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, मैकमोहन रेखा जो है वो किन दो देशों के बीच है? या भारत और चीन के मध्य हो जाएगा। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य हो जाएगा? भारत और चीन। बताइएगा, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य? भारत पाकिस्तान के मध्य हो जाएगा। रेड क्लिफ हो जाएगा। बताइएगा, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य? जर्मनी और पोलैंड के मध्य हो जाएगा। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य हो जाएगा? जर्मनी और पोलैंड के मध्य हो जाएगा। बताइएगा, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य हो जाएगा। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य हो जाएगा? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। बताइए, मैगीनॉट रेखा किन दो देशों के मध्य हो जाएगी? या जर्मनी और फ्रांस के मध्य हो जाएगी। मैगीनॉट रेखा किन दो देशों के मध्य हो जाएगी? जर्मनी और फ्रांस। बताइएगा, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? या यूएसए और कनाडा के मध्य हो जाएगी। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य हो जाएगी? यूएसए, कनाडा। और बताइए, विश्व में सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कौन सा देश हो जाएगा? या कनाडा हो जाएगा। बताएगा, मैन रहीम रेखा जो है वो किन दो देशों के मध्य है? मैन रहीम, या रूस और फिनलैंड के मध्य हो जाएगा। मैन रहीम रेखा किन दो देशों के मध्य है? रूस और फिनलैंड के मध्य हो जाएगा। बताएगा, झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? या इटली में हो जाएगी, पिसा इटली में हो जाएगी। बताएगा, इंपेरियल पैलेस कहाँ स्थित है? या जापान में हो जाएगा। इंपेरियल पैलेस कहाँ हो जाएगा? जापान में हो जाएगा। बताएगा, ग्रेट वॉल कहाँ हो जाएगा? या चीन में हो जाएगा। और ओपेरा हाउस कहाँ हो जाएगा? ओपेरा हाउस या सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ओपेरा हाउस कहाँ हो जाएगा? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। बताइएगा, ताजमहल कहाँ हो जाएगा? आगरा में हो जाएगा। ताजमहल कहाँ हो जाएगा? आगरा में हो जाएगा। बताइएगा, पोटाला पैलेस कहाँ हो जाएगा? लहासा तिब्बत में हो जाएगा। पोटाला पैलेस कहाँ हो जाएगा? लहासा तिब्बत में हो जाएगा। बताइएगा, एफिल टावर कहाँ हो जाएगा? पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। एफिल टावर कहाँ हो जाएगा? पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। बताइएगा, भारत का जो है राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? या अशोक स्तंभ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह का क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ। बताएगा, अशोक स्तंभ में कितने सिंह होते हैं? 4। 3 दिखते हैं, पीछे रहता है। बताइएगा, तुर्की का जो है राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? या चांद तारा हो जाएगा। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? चांद तारा हो जाएगा। बताइए, वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? या बांग्लादेश का। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा? बांग्लादेश का हो जाएगा। बताइएगा, नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? या शेर हो जाएगा। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। और फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह लिली हो जाएगा। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह लिली हो जाएगा। बताइएगा, स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? या ईरान
ईगल हो जाएगा। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? ईगल। राष्ट्रीय खेल जो है ना बुल फाइटिंग है, सांड की। बताइएगा कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? या मेपल लीफ हो जाएगा। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? मेपल लीफ हो जाएगा। और मेपल लीफ शायद संयुक्त राष्ट्र के झंडे में भी उपयोग किया जाता है। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य जो है महेश वर्णवाल द्वारा रचित कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो भी बायो दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? या पेप्सिन करता है। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन करता है। बताइएगा लार किसके पाचन में सहायक होता है? या स्टार्च के पाचन में। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। बताइएगा वसा का पाचन करने वाला एंजाइम या लाइपेज एंजाइम हो जाएगा। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज हो जाएगा। बताइएगा यह किस अंग के द्वारा स्रावित होता है? लाइपेज या अग्नाशय के द्वारा होता है। और बताइए अग्नाशय कैसी ग्रंथि हो जाए? अंतः की बाह्य मिश्रित हो जाएगी। अंततः ये है हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित होता है। बताइएगा कौन सा पाचन हार्मोन जो होता है वो छोटी आंत से स्रावित होता है? या सिक्रेटीन हो जाएगा। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? सिक्रेटीन। बताइएगा मुख हमारा पाचन जो है वह कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख गुहा से प्रारंभ होता है। हमारा पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? गुहा से। बताए प्रोटीन की फैक्ट्री किस कोशिकांग को कहा गया? राइबोसोम को कहा गया। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा गया? राइबोसोम को। और बताएगा कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा गया है? गोल्जी का पावर हाउस ऑफ बताएगा पित्त का संचय कहाँ होता है? या पित्ताशय में होता है। पित्त का संचय कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। बताएगा किस अंग में प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है? या छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। बताएगा पित्त का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? या यकृत के द्वारा किया जाता है। पित्त का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? यकृत के द्वारा। और बताएगा पित्त का जो कार्य क्या हो जाता है? यह वसीय अम्लों को तोड़कर पाचन में सहायक करना होता है। वसीय अम्लों को तोड़कर पाचन में सहायता करना होता है। बताइए लार का टाइलिन एंजाइम जो है वह किस माध्यम से क्रियाशील होता है? यह हल्के अम्लीय माध्यम में होता है। किसमें होता है? हल्के अम्लीय माध्यम में। बताएगा अमाशय की दीवार पर पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? या क्रमानुकुंचन कहलाता है। अमाशय की दीवारों पर पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? क्रमानुकुंचन। और हम जो भोजन निगलते हैं वो भी क्रमाकुंचन के तरह। हाँ क्रमाकुंचन के तहत ही करते हैं। छुई मुई का पौधा जो है ना सिकुड़ता है वो कंपाकुंचन। बताइएगा कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित रहते हैं? या ग्लाइकोजोन के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होते हैं? ग्लाइकोजोन के रूप में उपस्थित होता है। बताइएगा फाइबर का जो है फाइबर जो हम ग्रहण करते हैं इसका मुख्य कार्य क्या होता है? और अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। फाइबर रेशा को बोला जाता है। रेशा को जो है ना। बताइएगा मानव सलाद भी हो जाएगा। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजोन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है या यकृत हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग जो है वह ग्लाइकोजोन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? यकृत हो जाएगा। बताएगा एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है? यह यकृत ग्रंथि होती है। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है? यकृत होती है। बताए मानव शरीर के में जो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है इसका भार कितना होता है? 1.5 से 2 kg होता है। कितना होता है? 1.5 से 2 kg होता है। और बताए किडनी का भार कितना होता है? 140 ग्राम होता है। किडनी का भार कितना होता है? 140 ग्राम होता है। और यह इसके आकार का होता है? सीम के बीज के आकार का होता है। राजमा के बीज के। हाँ बताएगा पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? या यकृत प्रभावित होता है। पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत होता है। हाँ। बताएगा पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है? यह ग्लूकोज हो जाएगा। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज होता है। बताएगा कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यह विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? विटामिन ए। बताएगा मम्स या गलसुआ जो हो जाता है यह किस वायरस के कारण हो जाता है? या पैरामिक्सो वायरस के कारण हो जाता है। मम्स या गलसुआ किस वायरस के कारण हो जाता है? पैरामिक्सो वायरस के कारण हो जाता है। बताएगा मानव शरीर में किस एक अंग में हार्मोन के साथ साथ पाचन एंजाइमों का भी श्रावण होता है? ये अभी तो बोले थे अग्नाशय। बताएगा जठर ग्रंथियां जो होती है वह किस अंग में पाई जाती है? या अमाशय में पाई जाती है। जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? अमाशय में। पेनक्रियास
में बोला जाता है। बताइए यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर के में रक्त को जमने से रोकता है? यह हिपेरिन हो जाएगा। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? यह हिपेरिन हो जाएगा। बताइए लंबे समय तक उपवास रखने पर सर्वाधिक प्रभावित शरीर के किस अंग पे प्रभाव पड़ता है? यह वृक्क पे पड़ता है। किस पे पड़ता है? वृक्क, किडनी पे प्रभाव पड़ता है। बताइए मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है किस अंग में संपन्न होता है? यह छोटी आंत में संपन्न होता है। बताइएगा मानव शरीर में छोटी आंत किसका कार्य करती है? यह अवशोषण के लिए होती है। किसके लिए होती है? अवशोषण के लिए होती है। बताइएगा मानव शिशु के जन्म लेने के कितने माह के पश्चात जो है दांत निकलते हैं? दांत निकलते हैं ये 6 माह पश्चात। बताइए किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? यह वृक्क के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? वृक्क यानी किडनी के द्वारा किया जाता है। बताइएगा इंसुलिन जो है, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? यह जस्ता उपस्थित है। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता उपस्थित होती है। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो बायो दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य जो है दृष्टि पब्लिकेशन का जो हिस्ट्री दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताएगा नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 में हुआ था। कब हुआ था? 1859-60 में नील विद्रोह बंगाल में हुआ था। बताएगा पावना विद्रोह कब हुआ था? 1873-76 में हुआ था। पावना विद्रोह कब हुआ था? 1873-76 में। बताए दक्कन का विद्रोह कब हुआ था? 74-75 में। 1874-75 में दक्कन का विद्रोह हुआ था। और यह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर और सोलापुर सतारा जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर और सतारा जिले में हुआ था। और बताए दक्कन विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? या बाबा साहेब देशमुख हो जाएंगे। दक्कन विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएंगे? बाबा साहेब देशमुख हो जाएंगे। बताएगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। बताएगा खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। बताएगा अहमदाबाद मिल मजदूर पहले हुआ था या खेड़ा? पहले अहमदाबाद हुआ था। कौन हुआ था? पहले अहमदाबाद हुआ था फरवरी मार्च में, और मार्च से लेकर जून तक चला था खेड़ा सत्याग्रह। बताएगा अवध किसान सभा आंदोलन कब हुआ था? अवध किसान आंदोलन कब हुआ था? यह 1920 में हुआ था। अवध किसान आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। बताएगा बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। बताएगा मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? अली मुस्लियार हो जाएंगे। मोपला विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएंगे? अली मुस्लियार हो जाएंगे। बताएगा पंजाब में किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएंगे? सोहन सिंह भाखना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह और मास्टर हरि सिंह हो जाएंगे। बताएगा तेभागा आंदोलन कब हुआ था? यह 1946 में हुआ था। तेभागा आंदोलन कब हुआ था? 1946 में। और बताइए तेलंगाना आंदोलन कब हुआ था? 1946-51 में तेलंगाना आंदोलन हुआ था। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का भी जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य जो है द एग्जाम पोर्टल के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसको कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। बताइएगा भोजन का पचना तथा पकना किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी? यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। पचना और पकना और पचना कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। बताइएगा किसी ताजा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। चिप्स के पैकेट में भी नाइट्रोजन भरा जाता है। बताइएगा जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहता है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। बताइएगा चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या होता है? यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। बताएगा जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक उत्पन्न होता है। कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताएगा वह अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। बताएगा लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में रखकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं किस गैस का होता है? यह NO2 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? NO2 का हो जाएगा। बताइए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नाइट्रस होता है N2O। सही बोल रहा है। बताएगा मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है।
और सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को चमकीला बनाया जाता है। मैग्नीशियम बताएगा नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है। या कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? या अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगी। बताएगा क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल ग्रहण करके भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी? यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। बताइएगा एक हल्के रंग के रवादार पदार्थ को गर्म करने पर दम घुटाने वाली गैस निकलती है और भूरे रंग का ठोस पदार्थ अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी? यह अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। बताएगा पुताई की गई दीवारों के बनने के कारण 3 से 4 दिनों तक जो है पुताई की गई दीवार चमकती है। किसके कारण चमकती है? या कैल्शियम कार्बोनेट के कारण हो जाएगा। किसके कारण? हाँ 3-4 दिनों तक चमकती रहती है। नहीं 3-4 दिन तुरंत बाद चमकती है। पुताई करने के तो बाद ही ना चमकेगा। सूखने के बाद चमकता है। हाँ सूखने के बाद तब ना बताइएगा एक रासायनिक अभिक्रिया में तीर का सिरा किस ओर इंगित करता है? यह उत्पाद की ओर होता है। और बाईं ओर कौन होते हैं? अभिकारक। और दाईं ओर कौन हो जाएगा? उत्पाद होते हैं। बताइएगा एकल अभिकारक से टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण होता है। यह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। बताएगा संक्षारण के कारण चांदी पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? या काली रंग की। और किस तत्व की उपस्थिति के कारण? सल्फर की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण? सल्फर की उपस्थिति के कारण। बताएगा एक रासायनिक जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो कौन सा मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है? या बुझा हुआ चूना। और कौन सी गैस निर्गत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड निर्गत होती है। कौन सी गैस निर्गत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य जो एसपीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर्स दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताएगा 2025 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के लिए 2026 में किस खिलाड़ी को नामित किया गया है? यह हार्दिक सिंह को किया गया। किनको किया गया? हार्दिक सिंह को। हार्दिक सिंह का संबंध किस खेल से? हॉकी से संबंधित हो जाएगा। किस खेल से संबंधित हो जाएगा? हॉकी से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा 2024 में कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? 4 व्यक्तियों को दिया गया था। कितने व्यक्तियों को दिया गया था? 4 व्यक्तियों को दिया गया था। डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। बताएगा मनु भाकर के द्वारा एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता गया है? कांस्य पदक। हाँ दूसरी कोई महिला ही है वो स्वर्ण पदक जीती है। बताएगा 2025 में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? 26 में ममता कालिया को, 25 में पूछे पार्वती तर्की को दिया गया। किनको दिया गया? पार्वती तर्की को। बताएगा 98वें क्रम के ऑस्कर पुरस्कार के लिए किस सिनेमा को 98वें क्रम का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है? यह वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया। किसको दिया गया? वन बैटल आफ्टर अनदर। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? माइकल बी जॉर्डन को दिया गया। किनको दिया गया? माइकल बी जॉर्डन को दिया गया। सिनर्स के सिनेमा के अभिनेता हो जाएंगे। 98वें क्रम का ऑस्कर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर किसको दिया गया है? माइकल बी जॉर्डन को दिया गया है। सिनर्स सिनेमा के लिए दिया गया है। बताइएगा मिस यूनिवर्स 2025 में कौन निर्मित हुई थी? यह फातिमा वॉस हो जाएंगी जो मैक्सिको की जाए। मिस यूनिवर्स 2025 में कौन निर्मित हुई थी? फातिमा वॉस हो जाएंगी जो मैक्सिको की हो जाएंगी। बताएगा मैक्सिको की राष्ट्रपति कौन बनी है? यह क्लाउडिया शिनबॉम हो जाएंगी। मैक्सिको की राष्ट्रपति कौन निर्मित हुई है? क्लाउडिया शिनबॉम हो जाएंगी। बताइएगा भारत के गृह सचिव का 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया। वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन हो जाएंगे? गोविंद मोहन। बताइएगा जेनिफर साइमंस जो है वह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्मित हुई है?
या सूरीनाम की हो जाएंगी? कि कहाँ की हो जाएंगी? सूरीनाम की हो जाए। जेनिफर साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्मित हुई है? सूरीनाम की। बताइएगा नोटुम्बो नंदी नदेत्वा जो है किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्मित हुई है? या नामीबिया की हो जाएंगी? कहाँ की हो जाएंगी? नामीबिया की हो जाएंगी। बताइएगा नोगोंजी ओगोंजो इवेला जो है वह किस संगठन की महानिदेशक है? या WTO की हो जाएंगी? किसकी हो जाएगी? WTO की। नोगोंजी ओगोंजो इवेला किस देश की किस संगठन की महानिदेशक हो जाएंगी? WTO की हो जाए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हो जाएंगी। और बताइएगा नोगोंजी ओगोंजो इवेला जो है वह किस देश की हो जाएंगी? या नाइजीरिया की हो जाएंगी। बताइएगा राष्ट्रमंडल की वर्तमान में महासचिव कौन है जो पहली अफ्रीकी अश्वेत महिला है? या सार्ली बोचवे हो जाएंगी? कौन हो जाएंगी? सार्ली बोचवे हो जाएंगी। बताइएगा राष्ट्रमंडल खेल जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ग्लासगो में हुआ था, इसमें शीर्ष स्थान किस देश के द्वारा हासिल किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हासिल किया गया है। किसके द्वारा किया गया? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हासिल किया गया है। बताइएगा साने तकाची जो है वह किस देश की प्रधानमंत्री है अभी वर्तमान में? या जापान की हो जाएंगी। साने तकाची कहाँ की हो जाएंगी? जापान की हो जाएंगी। बताइएगा थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन निर्मित हुई है? या सिनावात्रा हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? सिनावात्रा हो जाएंगी। पेटो गर्टन सिनावात्रा हो जाएंगी। बताइएगा पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन निर्मित हुई है? या डेनिया बेलुआर्ट हो जाएंगी। डीना बेलुआर्ट हो जाएंगी। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन निर्मित हुई है? डीना बेलुआर्ट हो जाएंगी। बताइए वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? या एंटोनियो गुटेरस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एंटोनियो गुटेरस हो जाएंगे। बताइएगा वर्ष 2026 में लगातार दूसरी बार CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? यह समीर कनोडिया को मिला है। वर्ष 2026 में लगातार दूसरी बार CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? समीर कनोडिया को मिला है। बताइएगा इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में कहाँ किया है? यह असम डिब्रूगढ़ में किया है। कहाँ किया? असम डिब्रूगढ़ में किया है। बताइएगा वर्ष 2026 में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कैनलोग जो ज्वालामुखी जो है वह किस देश में हो जाएगा? या फिलीपींस में हो जाएगा। माउंट कैनलोग ज्वालामुखी कहाँ हो जाएगा? फिलीपींस में हो जाएगा। बताइएगा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को 2026 में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है? IIT दिल्ली को प्राप्त हुआ है। बताइएगा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यह 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 13वां स्थान प्राप्त हुआ। बताइए किस राज्य की सरकार ने विधानसभा में सार्वजनिक भर्ती और व्यावसायिक परीक्षा में अनुचित साधनों में रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया है? यह छत्तीसगढ़ के द्वारा पारित किया गया। किसके द्वारा पारित किया गया? छत्तीसगढ़ के द्वारा पारित किया गया है। बताइएगा इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यह अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? अनाहत सिंह। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यह अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया। बताइएगा पश्चिम एशिया संकट के बीच किस देश ने ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है? या फिलीपींस के द्वारा ही किया गया है। पश्चिम एशिया संकट के बीच किस देश ने ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है? या फिलीपींस के द्वारा किया गया। बताएगा T20I में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी फैनी उटागुशिमानिंदे जो है वह किस देश की हो जाएंगी? या रवांडा की हो जाएंगी। कहाँ की हो जाएगी? फैनी उटागुशिमिंदे यह रवांडा की हो जाएंगे। बताइए स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त नाश्ता योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? यह तेलंगाना के द्वारा की है। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू की है? तेलंगाना। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा UCC लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? गुजरात। पहला कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड। और स्वतंत्र भारत में पहला उत्तराखंड, दूसरा गुजरात, तीसरा असम। असम हो जाएगा। पहला उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो साथियों आज की जो होमवर्क चीज थी वो यहीं पे समाप्त हो गई। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोगों के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। 98वें क्रम के ऑस्कर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किस अभिनेत्री को दिया गया है? 98वें ऑस्कर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किस अभिनेत्री को दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट माध्यम से अवश्य कीजिएगा। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और नियमित साथियों से भी अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तब तक के लिए आप लोगों से लेते विदा। आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर करते रहें। जय हिंद, जय बिहार।